Hey everyone, this is Aishwarya and welcome to Beauty with Coach. So guys, first of all, I'm really sorry. मैं बीच में थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, वीडियोस आ नहीं रही थी 4-5 दिनों से, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि सॉरी बोलना तो ऐसे एनफ नहीं होने वाला, स्टिल इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग का गेट एग्ज़ाम ऐसा सर पे बैठा हुआ है और ऐसे में अगर डिसकंटिन्यू हो रही हूँ तो ये तो सही बात नहीं है। बट ठीक है, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी, इनफैक्ट रहूँगी पूरी कंटिन्यूस। सो प्लीज़ डोंट वरी, हम लोग आराम से देखेंगे, एक एक वीडियो देखते जाओ और सीखते जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, ओके। सो येस, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री डिस्कस करा था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, इसलिए बोल रही हूँ देख लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। और ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत 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 ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, इसलिए क्योंकि उन सब से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, आपको अगर एक बार आता है तो आपने मतलब एक बार सीख लिया तो वो आप जल्दी भूलते नहीं हो, मतलब वो आप वहाँ से मार्क्स ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके आराम से देख लेना। बाकी आज हम लोग फिर से एक वैसा ही इम्पॉर्टेंट सा और ईजी सा एक एल्गोरिदम जो है वो सीखने वाले हैं। बस इसमें ना स्लाइट डिफरेंस होगा, और स्लाइटली डिफरेंट ये इस वे में होगा कि ये होगा तो ग्राफ का ही। लेकिन हमने पिछले वाले में क्या किया था, हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाया था। इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग डायक-थ्रास एल्गोरिदम। तो यस, हम लोग डायक-थ्रास एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, तो गाइज़ देखो, अगर हमारे पास ग्राफ है, यहाँ से आपको पता होगा कि ग्राफ है मतलब सिर्फ एक नोड तो होगा नहीं, उसमें मल्टीपल नोड्स होंगे, है ना। तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर नोड को ऐसा सोर्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया सोर्स, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं। अब हमें बाकी सारे नोड्स का डिस्टेंस बताना है। मतलब मान लेते हैं हम ए नोड पे खड़े हैं, ए से हमें बी जाने में कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, हमें वो बोलना है। ए से हमें सी जाने में कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो बोलना है। इस तरीके से बाकी सारे नोड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम ए, ओके। तो देखो, अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ऑब्वियसली 4-5 नोड्स के ग्राफ से सॉल्व करेंगे। अब 50-60 नोड डाल दिया तो लगता है दिन निकल गया और होगा नहीं कुछ, है ना। बट ये बहुत इजी भी है और समझ भी जाओगे। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सब ने गूगल मैप्स तो यूज़ किया ही होगा कभी ना कभी। गूगल मैप्स पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी पे ही बना हुआ है। अब बोलोगे उसके नोट्स क्या है, तो सारे प्लेसेस जो उसमें मेंशन्ड है वो सारे जो होते हैं ना वो हो जाते हैं आपके नोट्स, ओके। तो आप मान लो एक्स प्लेस पे खड़े हो, आपको वाई प्लेस पे जाना है, बट आपको पता नहीं है कि एक्स से वाई का डिस्टेंस कितना है। तो आप आराम से गूगल मैप से पता कर लेते हो ना कि इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम में पहुंच जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस इतना होगा और ब्ला 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 स्टफ्स, सब कुछ हम पता कर लेते हैं। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे भी ग्राफ थ्योरी ही लगता है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अब एक दो प्लेस तो है नहीं वर्ल्ड में मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लेसेस होंगे, है ना। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई इंसान बैठ के कैलकुलेट करके तो आपको देता नहीं, वो एल्गोरिदम ऐसा फिट किया हुआ है, इस तरीके की कोडिंग है उसकी कि वो सब खुद कर लेता है। और वो इतनी जल्दी हो जाता है कि आप वो भी नहीं समझ पाते हो, है ना। बट इंटरनल चीज़ें क्या हैं, काम कैसे होता है, ये सीखना भी तो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए डायक-थ्रास एल्गोरिदम आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है। फिर अभी हम 4-5 नोड में देखेंगे, उसके बाद अगर आपको 500 नोड का भी करना पड़ेगा ना, तो आप आराम से कोड तो कर ही लोगे। कोड करोगे तो बस मशीन आपका काम कर देगा, बट वो कोड करने के लिए आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए। तो लॉजिक हम इस वीडियो में समझेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओके। सो येस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऐसा हिट कर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जितना ज़्यादा मन करे शेयर करना, और लाइक तो बनता ही है। ऐसे भी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो प्लीज़ 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 आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत सारा लाइक ऑन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। सो गाइज़, ये हमारा ग्राफ दिया है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन सोर्स एंड अदर नोड्स। अब पहले देख लेते हैं सोर्स क्या है। तो सोर्स जो है वो हमारा ए है। कैसे पता, देखो सोर्स से पहले आपको एक एरो दिख रहा होगा जिसका कनेक्शन किसी भी नोड से नहीं है। मतलब आपको पता नहीं है ये एरो आ कहाँ से रहा है, बस ये ऐसा लग रहा है कि ए को हिट कर रहा है, इसका मतलब जो है सोर्स आपका ए है। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में आपको बताया गया होगा कि सोर्स क्या है, बट इन केस नहीं बताया जाए तो बस ये साइन याद रखना। अब आपको बताना है कि ए से डी जाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आपको कवर करना पड़ेगा।
मतलब कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करके आप ए से डी पहुंच जाओगे। आप ए से बी कितना में पहुंचोगे और ए से सी कितना में पहुंचोगे, आपको बस इतना बताना है। ओके, और एक और चीज़ गाइज याद रखना कि ऊपर जो भी 5, 3, 1 एंड 10 लिखा है ये डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब लेट से आप ऑटो में गए तो ड्राइवर को दोगे ना भाड़ा, तो बस दैट इज़ इट। ओके, सो ये हो गया बस फेयर, हो गया आपका ऑटो फेयर, जो भी मान लो वो आपका, ये सिर्फ कॉस्ट है। यहाँ से यहाँ जाने में आपको इतने पैसे लगने वाले, ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस नहीं है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखते क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि सोर्स ए है, इसका मतलब आप अभी ए पे खड़े हो, राइट। आप अभी ए पे खड़े हो और मैं आपसे पूछूं कि ए से आपको ए पे जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ऑब्वियस सा आंसर होगा आपका 0, है ना। आप बोलोगे क्या बोल रही है, मैं तो पहले से ए पे हूँ, है ना। तो आपका आंसर होगा 0, फाइन। अब देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज़ नथिंग बट 0। फिर बाद में दूसरों का देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अब देखो ए हमारा सोर्स है इसलिए हमने ये काम किया। ओके, अब देखो ए के कौन कौन से नीबर्स हैं। नीबर्स मतलब जिससे वो बस एक जंप मारा और पहुंच गया। ए से एक जंप मारा वो बी पे जा सकता है। सेम काम डी के साथ हो सकता है, बट सी के साथ होने के लिए बीच में कोई लिंक नहीं है। सी के लिए कैसे जाना पड़ेगा, तो सी के लिए ए से पहले बी जाएगा फिर सी जाएगा, है ना। इसका मतलब ए का नीबर सी नहीं है। ए का जो नीबर हो गया वो आपका इधर डी है और बी है, मतलब बोथ है, बी एंड डी है ना। अब देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से निकलता है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये कॉस्ट है। इसका मतलब आपको नहीं पता है कि ए से डी जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा है। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है ना उसको हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो इसका मतलब आपको जो ए से डी जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो आपको इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फाइन। बट आपको पता है ए का एक और नीबर है, तो चलो साथ में दोनों का कैलकुलेशंस कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। ओके, सो बी के लिए आपको पता है क्या? नहीं, अभी तक तो हमें नहीं पता है, हमने तो शुरुआत करी है। जब पता चलेगा तो ठीक है, फिर अपडेट कर देंगे। तो देखो अभी के लिए तो हमारे को पता है कि हमारा जो है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी एंड फ्रॉम ए टू बी वो हो गया आपका इन्फिनिटी, फाइन। और ये आपको पता है, आपको कॉस्ट भी पता है। तो आपको कितना कॉस्ट लग रहा है ए से डी में जाने के लिए, देख के बताओ। तो देखो ए से डी में जाने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, फाइन, 10 लग रहा है। सेम चीज़ अगर हम देखें ए से बी जाने में आपको कितना कॉस्ट लग रहा है, तो ए से बी जाने के लिए आपको 5 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो चलो 5 लग गए, फाइन। अब हमें करना क्या है, अब हमें पता करना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो अब देखते हैं कि लाइक डी ऑफ डी एक मान लेते हैं, और एक हो गया आपका डी ऑफ ए, ओके, प्लस सी ऑफ ए एंड डी। ओके, ए कॉमा डी, इन दोनों में जो छोटा होगा ना वो हो जाएगा आपका डी ऑफ डी, मतलब अपडेट हो जाएगा। तो ये आपको पता है क्या है, ये इन्फिनिटी, और ये क्या है, ये है आपका 0 + 10। ओके, तो इन्फिनिटी बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 10, है ना। तो यहाँ से समझ आया, यहाँ से ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज़ नथिंग बट 10। अभी के लिए 10, आगे हम देखते, हो सकता है ये चेंज हो जाए, सो अभी रुकना नहीं है। ओके, अब सेम चीज़ हम इधर करके देखेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपका कितना है, इन्फिनिटी है फिर से। और डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ए मतलब डी ऑफ ए, ये तो आपका 0 है, आपको भी पता है। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जितना आपको खर्चा पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है, वो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन 0 + 5, दैट इज़ 5, है ना। 5 से तो बहुत बड़ा है। यहाँ से आप फिर से अपडेट कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज़ डी ऑफ बी इज़ नथिंग बट 5, फाइन। ये आप समझ गए। आपने क्या करा, इन दोनों के बारे में अभी पता करा, लेकिन आपको एक ऐसा नोड भी दिख रहा है ना जिससे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं ए से, जिस पे, तो सी पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। सी पे जाने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे जो सिर्फ जाना है वो नहीं देखना है। अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि छोटा कौन है। तो डी ऑफ डी आपका 10 है और डी ऑफ बी 5 है, ऑब्वियसली ये छोटा है। तो हमारा जो न्यू सोर्स होगा वो क्या होगा, अब हम लोग एक सोर्स को अपडेट कर देंगे। तो हमारा जो न्यू सोर्स है वो होने वाला है बी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए इज शॉर्टर दैन डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए, समझ गए। तो ये हो गया हमारा नया सोर्स। अब देखते हैं आगे क्या करना है।
तो अब हम फिर से सेम काम रिपीट करेंगे, बट इस बार बी के लिए करेंगे। तो डी ऑफ बी मैंने 5 लिखा, क्यों, हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट करा था, आपने देखा, तो इसलिए हमने लिख दिया डी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5। अब इस ग्राफ में चेक करो कि बी के जो डायरेक्ट नेबर्स हैं वो भी ऐसे नेबर जिस पे बी के थ्रू जा सकते हैं, मतलब इस तरीके का नहीं हो सकता है, आउट जिससे हो सकते हैं, बी से निकल के जा सकते हैं, नॉट बी पे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप बी से डी में जा सकते हो और बी से सी में जा सकते हो, मतलब बी पे खड़े हो, एक जब मारा इधर एक मारा इधर, है ना। तो ये आपको समझ आ गया, मतलब बी के डायरेक्ट नेबर्स आपके कौन कौन से हो गए, सी एंड डी। तो ठीक है, फिर से हम 2 कॉलम बनाएंगे और देखते। तो अगेन हम सेम काम करेंगे, एक बार तो डी के लिए करेंगे और एक बार हम करने वाले हैं हमारे सी के लिए। ओके, सो देखते जो भी होगा, जो भी होगा वो चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखो डी ऑफ डी हमें पहले से पता है, डी ऑफ डी क्या है, डी ऑफ डी इज़ नथिंग बट 10, ये हमने कैलकुलेट करा था। तो अब हम इसे इन्फिनिटी नहीं बनाएंगे, अब ये अपडेट हो चुका है, अपडेट होने के बाद वो पीछे नहीं जाएगा। ओके, लेकिन डी ऑफ सी ये अभी हमें नहीं पता, अभी तो बस कॉस्ट पता है, अभी हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी ये क्या हो रहा है, ये हमें नहीं पता। फाइन, नहीं पता तो चलेगा ना, इसको इन्फिनिटी बना देते हैं, ये तो सबको पता है, इन्फिनिटी बना दिया। अब हम कॉस्ट देखेंगे। ओके, सो कॉस्ट अगर अब हम देखेंगे तो किस किस के बीच का देखेंगे, बिटवीन बी एंड डी। ओके, और सेम काम हम करेंगे कॉस्ट बिटवीन बी एंड सी, फिर हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो देखो अगर हम बी एंड डी के बीच का कॉस्ट देखें तो ये आपको पता चल रहा है कितना है, 1 हो रहा है और ये हो रहा है 3। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हो गया 1 और ये हो गया 3। फाइन, ये समझ आ गया। अब हमें कंपेयर करके पता करना है कि ये अपडेट होगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो अपडेट होगा या नहीं होगा उसके लिए क्या करेंगे, तो एक साइड जो आपका फॉर्मूला था वो अब हम लगा के देख लेते। तो मतलब आपको लिखना है डी ऑफ डी और इसको कंपेयर करना है विद डी ऑफ बी प्लस सी ऑफ बी एंड डी, जो छोटा होगा वो हो जाएगा। इधर देखो क्या है, ये इन्फिनिटी नहीं है इस बार, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। ये 10 है और ये देखो कितना, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 1। स्टिल अगर आप देखो तो ये बड़ा है, इसका मतलब डी ऑफ डी जो है ये फिर से अपडेट होगा। तो डी ऑफ डी आपका फिर से अपडेट हो गया और अब बन गया ये 6। फाइन, ये 6 हो गया। अब देखो इसमें तो कुछ ऐसा कंपेयर करने का है नहीं, क्योंकि पता ही है इधर इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा देन 3 + 5, मतलब बहुत बड़ा होगा देन 8। मतलब आपको यहाँ से समझ आ गया कि डिस्टेंस ऑफ सी क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ सी फिर से अपडेट हो गया और ये हो गया अब 8। मतलब अब कुछ भी इन्फिनिटी नहीं है, कुछ भी इन्फिनिटी जब नहीं है, सब कुछ एकदम से क्लियर हो गया। तो अब देखो अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें आराम से यहीं पे रुक जाना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल मैं लिख दे रही हूँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये कुछ नहीं है, ये तो 0 है। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भी हमने निकाल लिया, ये 5। अभी अगर और भी नोट्स होते ना तो फिर हम इन दोनों में कंपेयर करते, क्योंकि अभी अगर दूसरे कुछ नोट्स होते तो वो उनकी वैल्यू अभी भी अपडेटेड नहीं होती, वो इन्फिनिटी ही होती। तो आपको कब रुकना है, आपको उस वक्त जाके रुक जाना है जब आपके सारे नोट्स का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी, मतलब एक भी नहीं बचना चाहिए, सबका सब अपडेट होके कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया है, बस ऐसा हो गया तो आप रुक जाना। ओके, अब देखो अब डी ऑफ सी अगर हम निकाले तो कितना हो रहा है, तो डी ऑफ सी हमने देखा 8 है, मतलब 8। और डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम डी, सॉरी डी फ्रॉम ए, ये हमने अपडेट करा तो 6 हुआ। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो देखो अब अगर हम देखें तो ए से बी जाने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये एरो जो है वो डी की तरफ आ रहा है, डी से बाहर नहीं जा रहा है, एक ही रास्ता है, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा, है ना। अब देखो डी हम 2 रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन इधर से अगर जा रहे तो हमें 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे, और इधर से जा रहे तो कितना लग रहा है 5 और 1, मतलब 6 रुपीज़ में हम पहुंच जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली 4 रुपये बचाना कौन नहीं चाहेगा, ऐसे ही आएंगे। अगर हम सी जाना चाहे तो सी जाने का भी हमारे पास एक ही रास्ता है, तो ऐसे 5 और 3 8, है ना। तो देखो सी के लिए 8 हो गया और इसके लिए हो गया 6, और बी के लिए आपका पता ही है आपको 5। तो यही चीज़ हमने निकाला है ना, इधर देखो तो वही निकालना है, समझ में आ गया। सो देख लिया ना डायक्रास एल्गोरिथम, बहुत ईजी था ना। अगर नहीं लगा ना तो एक और बार देख लो, आपने कुछ ना कुछ मिस करा होगा। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आए तो डोंट वरी, आराम से कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछो, क्वेश्चंस पूछो, आई विल आंसर।
मैं आराम से समझा दूंगी, उसके बाद तो सब क्लियर हो जाएगा। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और बार वीडियो देख लो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बस बात ख़त्म, प्रॉब्लम वहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा तो कुछ बोलने को है नहीं, हम लोग एक दिन में एक एक सीख रहे हैं, तो ठीक है, इससे ज़्यादा बोलने को कुछ है नहीं, तो वीडियो को रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।